बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है फिर से सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो है एनसीईआरटी सार संग्रह यानी महेश कुमार बरनवाल जी की जो बुक है उसमें जो है आज हम लोग तीसरे दिन को देखने वाले हैं। आज हम लोग तीसरे डे पढ़ने वाले हैं और तीसरे डे में जो हम लोग पढ़ेंगे इतिहास में आपके हड़प्पा सभ्यता और भारत का भूगोल में जो आपके भौतिक विभाजन का आधा पढ़ेंगे और राज्य व्यवस्था में जो है संविधान के भाग पढ़ेंगे यानी पॉलिटी में, और भौतिक यानी फिजिक्स में जो हम लोग यांत्रिकी पूरा पढ़ेंगे और विविध में जो है विश्व में प्रथम पुरुष पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट सीरीज है, आपका ज़बरदस्त सीरीज है, ठीक है। इसको जरूर देखिए। इससे पहले हम लोग जो है डे 1 और डे 2 जो है देख चुके हैं। इसका एक सिलेबस बना है कि किस दिन जो है क्या पढ़ना है। इसका जो है सिलेबस आपको टेलीग्राम की जो है में मिल जाएगा आपका, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है आपका। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम लोग को जो तीसरे डे में जो पढ़ना है आपके हड़प्पा सभ्यता पढ़ना है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो है सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल जो है आपका जो है 250 ईसा पूर्व से जो है 1750 ईसा पूर्व है आपके हड़प्पा सभ्यता का काल, ठीक है। हड़प्पा नामक जो है पूरा स्थल जो है किस सभ्यता से संबंध है आपका? ये आपके सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा नामक जो है पूरा स्थल आपके सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि जो है किस प्रकार थी? आपके भाव चित्रात्मक थी, जो नहीं पढ़ी जा सकी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का जो है प्रमुख स्रोत क्या है? हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का मुख्य स्रोत आपके पुरातात्विक खुदाई से पता चलता है आपका, ठीक है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ आपके यानी सिंधी भाषा है आपका, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, ठीक है। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो आदि ऐतिहासिक युग से है। किससे है? आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है आपके सिंधु सभ्यता। मूर्ति पूजा का जो है आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का तो पूर्व जो है आज काल से माना जाता है आपका, ठीक है। सिंधुवासियों ने जो है पहली बार तांबे में जो है टीन मिलाकर कांसा तैयार किया, इसलिए कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। यानी तांबे में टीन मिलाकर कांसा जो है तैयार किया, इसलिए कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है आपके, ठीक है। हड़प्पा की जो है समकालीन सभ्यता यानी रंगपुर कहाँ स्थित है? रंगपुर सौराष्ट्र में है, ठीक है। उसके बाद में हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहाँ जो है दुर्ग तथा जो है निचला नगर जो है अलग अलग प्राचीरों से जो है घिरे हुए हैं? यह स्थल है आपके कालीबंगा है आपका। कौन सा है? कालीबंगा, ठीक है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की जो पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई जो की गई थी आपके सर जॉन मार्शल के द्वारा। हड़प्पा कालीन स्थलों में जो अभी तक किस धातु की प्राप्ति जो है नहीं हुई है आपके? तो लोहा की प्राप्ति नहीं है। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की पूजा करते थे आपका, ठीक है। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार जो है सिंधु सभ्यता का स्थल यानी वनमाली, ये जो हरियाणा में है घग्गर और उसकी जो है सहायक नदियों की घाटी में स्थित है आपका वनमाली आपका, ठीक है। धौलावीरा नामक जो पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा आपके ये आपके गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में जो है शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? ये आपके धौलावीरा से प्राप्त हुए आपका, ठीक है। लोथल को जो है लघु हड़प्पा या जो लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है आपके लोथल को आपका, ठीक है। इसके पूर्वी भाग में जो है एक गोदीवारा का जो है साक्ष्य मिला है आपको। लोथल के जो है पूर्वी भाग में एक गोदीवारा का साक्ष्य मिला है, यानी लोथल को जो है लघु हड़प्पा या जो है लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है आपका, ठीक है। कि हड़प्पा कालीन मुहरों का जो है सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है आपका? ये आपके वर्गाकार। कैसा है? वर्गाकार आपका, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति की जो है मुहरों पर घोड़े का जो है अंकन नहीं हुआ है। हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर जो है घोड़े का अंकन जो आपके नहीं हुआ है। आधुनिक देवनागरी लिपि का जो है प्राचीन रूप क्या है आपके? तो ब्राह्मणी लिपि है आपका। विश्व में सबसे पहले जो कपास की खेती का आरंभ कहाँ की जो है प्रारंभ की गई? सबसे पहले कपास की खेती भारत में की गई थी आपके सिंधुवासियों के द्वारा। सिंधु सभ्यता की जो है समकालीन यानी मिस्र की सभ्यता जो है नील नदी के तट पर जो है विकसित हुई थी। मिस्र की सभ्यता जो है नील नदी के तट पर विकसित हुई थी, जो सिंधु सभ्यता की जो है समकालीन थी।
सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो है वृषण मुद्रा जो है किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई थी? वृषभ यानी वृषभ मुद्रा जो है किस पुरातात्विक जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। ठीक है, उसके बाद जो है मिरिन पट्टिका पर जो है उत्कीर्ण सिंह युक्त यानी देवता की जो है मुहर कहाँ से प्राप्त हुई है आपका? तो यह कालीबंगा से। लेखन कला की जो है प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता आपके सुमेरियन सभ्यता। लेखन कला की प्रणाली जो विकसित की गई आपके सुमेरियन सभ्यता के द्वारा की गई आपका। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है गैर आर्य सभ्यता थी, क्योंकि यह जो है नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य जो है मुख्यतः कृषि पर आश्रित थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो है आर्यों से पूर्व की जो है सभ्यता रखे जाने की जो महत्वपूर्ण कारक क्या है आपका? तो मृद भांड है आपका। भारत में किस प्रकार के मृद जो है भांड द्वितीय नगरीकरण के जो है प्रारंभ के प्रतीक माने गए आपके उत्तरी काले पॉलिशकृत मृद भांड माने गए आपका। ठीक है, भारत में चांदी की उपलब्धता के जो है प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं? तो आपके हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में जो है मुख्यतः किस पदार्थ का जो है उपयोग किया गया? सेलखड़ी का आपका। ठीक है, मेसोपोटामियाई अभिलेखों में जो है सिंधु सभ्यता के लिए कौन से जो है शब्द का प्रयोग किया गया आपका? मेलुआ शब्द का जो है प्रयोग किया गया आपका। ठीक है, उसके अंदर मांडा जो आपके जम्मू कश्मीर में है, सुतका गेंडो बलूचिस्तान से पाकिस्तान यानी बलूचिस्तान और पाकिस्तान में। हड़प्पा की जो है सीमा आपके देख सकते हैं उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वी आपका। पूर्व में जो है आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में है, और दक्षिण में दैमाबाद जो आपके महाराष्ट्र में। हड़प्पा की जो है सीमा आपका। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं हड़प्पा कालीन स्थल और महत्वपूर्ण तथ्य, यानी हड़प्पा काल की जो महत्वपूर्ण स्थल और उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं आपको। तो देख सकते हैं जो है यहाँ की हड़प्पा स्थल जो है आपके इसके उत्खनन करता आपके राय बहादुर, दयाराम साहनी, व्हीलर जो है माधव स्वरूप वत्स इसका उत्खनन करता है, जिसका उत्खनन आपके 1921 में हुआ, और यह आपके रावी नदी के तट पर है। आपके हड़प्पा जो है आपके रावी नदी के तट पर स्थित है। और आपके यह जो है यहाँ से जो मिले हैं आपके अन्न भंडार, कांसे से निर्मित खिलौना, गाड़ी, पारदर्शी वस्त्र पहनते हुए जो है एक मूर्ति, गरुड़ चित्रित मुद्रा, मछुआरे का जो है चित्र, शंख का बैल और कांस दर्पण मिला आपके हड़प्पा से। ठीक है, उसके बाद जो है आपका कि मोहनजोदड़ो जो है आपके देखा जाए तो लरकाना जिला आपके पाकिस्तान में है, और इसके उत्खननकर्ता जो है आपके राखल दास बनर्जी और मार्टिमर जो है व्हीलर है। काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। और इसका जो उत्खनन हुआ आपके 1922 में, और मोहनजोदड़ो आपके सिंधु नदी के तट पर। ठीक है, और विशाल स्नानागार यहाँ से मिले, पुरोहितों का जो है आवास भी मिला है, महाविद्यालय मिला, 16 मकानों का जो है बैरक मिला, कांस निर्मित जो है नग्न महिला मूर्ति भी मिली है यहाँ से, दाढ़ी वाली जो है पुजारी की मूर्ति मिली आपकी, चमकते हुए बंदर का चित्र मिला, एक श्रृंगी पशुओं वाली जो है मुद्राएं प्राप्त हुई आपकी मोहनजोदड़ो से। काफी इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, वही आपका देखा जाए तो लोथल से जो है आपके लोथल आपके अहमदाबाद जिला में स्थित है, जो गुजरात में है। रंगनाथ राव इसके उत्खनन करता है लोथल के, और यह आपके 1955 से 62 में उत्खनन हुआ, और यह भोगवा नदी के तट पर है। लोथल आपके किस नदी के? तो भोगवा आपका। ठीक है, और यहाँ से आपके गोदीबारा, वृत्ताकार तथा जो है चौकोर अग्नि वेदिका मिली आपके, हाथी दांत मिला आपका, चावल एवं बाजरे पर जो है दुमुहे राक्षस का जो है अंकन, फारस की जो है मुहर, घोड़े की जो है मृग मूर्ति, 3 युग्मित समाधियां, चमाक जो है यानी चलाक लोमड़ी की का जो है चिन्ह आदि आपके मिला है। आपके कहाँ से? लोथल से आपका। ठीक है, वहीं अब जो स्थल आपके चनहुद्रो आपके सिंध में है, जो आपके पाकिस्तान में है। ठीक है, और नेक्स्ट मैके और जो है एनजी मजुमदार
इसके उत्खनन करता है 1931 में। और सिंधु नदी, चनहुद्रो आपके सिंधु नदी के तट पर है। और मनके बनाने का कारखाना आपके चनहुद्रो से। बिल्ली का जो है पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य मिला है यहाँ से। लिपस्टिक मिला है आपके। कांच से गाड़ी भी मिला है आपके। वक्राकार जो है ईंट और कंघा, 3 घड़ियालों तथा जो है 2 मछलियों के जो है अंकन वाली मुद्रा और काजल पाउडर प्राप्त हुए आपके यहाँ से चनहुद्रो से आपके, ठीक है। उसके बाद आपके कालीबंगा है। कालीबंगा आपके जो है आपके हनुमानगढ़ जिला में है, राजस्थान में, कालीबंगा। और अमलानंद घोष और ब्रजवासी लाल एवं जो है बीके थापर इसका उत्खनन करता है। और 1953 से 60 के बीच इसका उत्खनन हुआ। और यह घग्घर नदी के किनारे स्थित है। जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है यहाँ से। भूकंप के भी साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। अग्नि हवन मिले हैं, अग्नि हवन कुंड आपके। अलंकृत ईंट मिले हैं, चूड़िया मिला यहाँ से। संभवतः एक जो है साथ फसल बोने का साक्ष्य भी यहाँ से मिला है। जो है लकड़ी की जो है नाली भी यहाँ से प्राप्त हुई है कालीबंगा से आपका। राखीगढ़ी देखा जाए, राखीगढ़ी हिसार जिला में है, जो आपके हरियाणा में है। सूरज भान इसका उत्खनन करता और 1969 में हुआ। घग्घर नदी के किनारे राखीगढ़ी। ताम उपकरण हरापा लिपि युक्त मुद्रा यहाँ से मिले हैं, ठीक है। कोट दीजी आपके खैरपुर पाकिस्तान में है, जो ध्रुवे एवं जो है फजल अहमद खान के द्वारा उत्खनित की गई। और 1935 से 55 के बीच इसका उत्खनन हुआ है, जो सिंधु नदी के तट पर है। कोट दीजी किलेबंदी का जो है साक्ष्य जो है नहीं, कच्चे ईंटों के जो है मकान और चूल्हे यहाँ से प्राप्त हुए। वनावाली आपके जो है हिसार जिला के हरियाणा में है। RS बिस्ट इसका उत्खनन करता 1973 में हुई। और यह सरस्वती नदी के तट पर है। मिट्टी का हल यानी खिलौना। सड़कों पर जो है बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य तथा जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए वनवाली से। वन में ये सब मिले हैं आपके, ठीक है। उसके बाद आपके रोपर जो है आपके रूपनगर पंजाब में है। यगदत्त शर्मा और इसका उत्खनन 1955। यह सतलज नदी के तट पर। तांबे की कुल्हाड़ी, मानव के साथ जो है कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिला आपके रोपर में। उसके अंदर रंगपुर जो है आपके कठियावाड़ आपके गुजरात में है, जो SR राव इसका उत्खनन करता है, जिसका उत्खनन 1954 में हुआ। भादर या मादर नदी के तट पर है आपके रंगपुर। ज्वार बाजरा 3 जो है संस्कृतियों के अवशेष। नलिया कच्ची ईंट के जो है दुर्ग, धान की भूसी प्राप्त हुई आपके रंगपुर से। उसके बाद आपके आलमगीरपुर है। क्या है? आलमगीरपुर जो आपके मेरठ यूपी में है। यगदत्त शर्मा इसके उत्खनन करता है और 1958 में इसकी जो है उत्खनन हुआ। हिंडन नदी के तट पर है आलमगीरपुर। मृद भांडों का जो है रंगीन चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए आपके। कहाँ से? आलमगीरपुर से। सुतकांग गेडोर आपके जो है आपके बलूचिस्तान में है, जो ऑरेंज स्टाइन जॉर्ज डेल्स इसके उत्खनन करता है, जो 1927 से एवं जो 1972 में खोज हुई। दास नदी के किनारे है। 3 संस्कृतियों के साक्ष्य प्राकृतिक चट्टान पर जो अवस्थित मानव अस्थि जो है राख से भरा जो है बर्तन मिला। बेबीलोन से जो है व्यापार का भी साक्ष्य और बंदरगाह भी मिला है आपके। उसके बाद आपके मांडा है, जो आपके कहाँ है? मांडा जो है आपके जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। और ये जगपति जोशी इसको उत्खनन करता है, 1982 में हुई। चेनाब नदी के तट पर है मांडा चेनाब। चट ब्लेड हड्डी निर्मित जो है वनाग्र मिले हैं आपके। मुहरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सुक्ता को आपके जॉर्ज डेल्स इसके 1962 में। शादी कौर यानी नदी है आपका। 2 टीले जो है मृद भांड के जो है साक्ष्य प्राप्त हुए आपके, ठीक है। सुरकोट दा आपके जो आपके गुजरात में है। जगपति जोशी इसको उत्खनन करता है, 1964 में हुई। सरस्वती नदी के तट पर आपके सुरकोट दा आपके। और कलश सावधान घोड़े की हड्डी तराजू का जो है पलरा यहाँ से आपको मिला है आपका, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में विनिमय का मुख्य साधन जो है वस्तु विनिमय प्रणाली को माना जाता है। वस्तु को देकर वस्तु खरीदा जाता था हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है।
उसके बाद हम लोग को ज्योग्राफी में जो है भौतिक विभाजन में आधा पढ़ेंगे हम लोग इस डे में, ठीक है। तो देख सकते हैं भारतीय उपमहाद्वीप पे जो है मूलतः जो है किस भूखंड का भाग था, तो गोंडवाना लैंड का भाग था आपका, ठीक है। भारत में जो है उपलब्ध पूरा जो है चुंबकीय परिणामों से जो है संकेत मिलते हैं कि प्राचीन काल में जो है भारतीय भूखंड उत्तर दिशा की ओर जो है विस्थापित हुआ आपका, ठीक है। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से जो है भारत को मुख्यतः जो है 3 भागों में विभाजित किया गया है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का मैदानी भाग और दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार आपका, यानी भूगर्भिक संरचना के आधार पर जो है भारत को जो है मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया आपका, ठीक है। भारत के जो है समानांतर संरचनात्मक भाग यानी वलय की तीव्रता तथा जो निर्माण आयु के आधार पर आपके ट्रांस हिमालय या तिब्बत का क्षेत्र, उसके अंदर बृहत हिमालय या महान हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय, बाह्य या उप हिमालय, शिवालिक हिमालय आपका, ठीक है। हिमालय का निर्माण जो है समानांतर वलय श्रेणियों से हुआ है, जिसमें जो है प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है आपकी, तो आपका बृहत हिमालय है, ठीक है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे जो है विस्तारित समतल मैदान को क्या कहा जाता है, या आपके भाबर कहा जाता है, ठीक है। हिमालय का पर्वत जो है पदीय प्रदेश कौन सा है, पर्वत पदीय प्रदेश आपका शिवालिक है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में स्थित जो है भाबर क्षेत्र किस संरचना का उदाहरण है, तो गिरिपद की जो है स्थिति का ये आपके उदाहरण है, ठीक है। शिवालिक श्रेणी की जो औसत ऊंचाई आपका कितना है, 600 से 1200 मीटर है आपका। लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य में स्थित है, लघु हिमालय आपका ये आपके महान हिमालय और शिवालिक के मध्य में स्थित है आपका। हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है आपका, हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी आपका शिवालिक है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है, नर्मदा और ताप्ती के बीच आपके सतपुड़ा श्रेणी स्थित है, ठीक है। विश्व की जो है सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी जो है राकापोसी लद्दाख श्रेणी में स्थित है आपका, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद जो है आपका कि हिमालय की जो है सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है, हिमाद्री या बृहत हिमालय आपका। बृहत हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है आपकी, तो 6100 मीटर है। पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में अवस्थित है आपके, पीर पंजाल श्रेणी आपके जम्मू कश्मीर में है। पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में जो है ट्री लाइन की ऊंचाई कम है आपका। उत्तराखंड में के जो है पाताल तोड़ कुएं, यानी उत्तराखंड के जो है पाताल तोड़ कुएं जो है किस भाग में पाए जाते हैं आपके, ये आपके तराई भाग में, ठीक है। अक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है आपका, ये आपके लद्दाख का है। अक्साई चीन जो है लद्दाख का भाग है। पश्चिमी हिमालय प्रदेश के जो है प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या है, ये आपकी वन है, ठीक है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है आपकी, अरावली है प्राचीन आपका, ठीक है। अरावली श्रेणियों की जो अनुमानित आयु कितनी है अरावली की आपकी, तो 600 से 570 मिलियन वर्ष है आपका। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है आपका। अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है आपका, अवशिष्ट है, अरावली अवशिष्ट, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, जिस जो 2695 मीटर है, जो केरल में है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में है, तमिलनाडु एवं केरल में। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य स्थित जो है पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य जो है स्थित पश्चिमी घाट को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। इलायची की पहाड़ियां किन राज्यों के मध्य जो है सीमा बनाती है, इलायची की पहाड़ियां केरल एवं तमिलनाडु के बीच जो है सीमा बनाती है। सेवराय पहाड़ियां आपके किस राज्य में स्थित है आपके, तो यह तमिलनाडु में, ठीक है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट परस्पर जो है नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट जो है नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं आपके। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, K2 है, जिसको गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है। 8611 मीटर है आपका।
भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी की लंबाई आपका। उसके बाद इसमें हम लोग को आधा पढ़ना है। अब यहाँ जो है भौतिक, यहाँ नक्शा दिया गया है आपका, यहाँ से देखकर समझ सकते हैं आपके, यह पर्वत का संकेत है, मरुस्थल है, पठार है, दर्रा है। कौन से दर्रे जो हैं, कौन से पर्वत, कौन से मरुस्थल कहाँ है, आपको इसको समझ सकते हैं। ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, बाएं पश्चिम, और इधर जो आपके पूरब होता है। तो इसमें रोक कर जो आप देख सकते हैं कौन से जो है पर्वत, मरुस्थल, पठार, दर्रा कहाँ है आपका। ठीक है। मान्ना दर्रा उत्तराखंड को जो है किससे जोड़ता है? मान्ना दर्रा आपके तिब्बत से जोड़ता है। नंदा देवी शिखर किस राज्य में अवस्थित है? नंदा देवी आपके उत्तराखंड में है। अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? अरावली, अरावली का गुरु शिखर है। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी जो है अराकानयोमा आपके किस देश में है? तो ये आपके म्यांमार में है। ठीक है। उसके बाद में कुल्लू घाटी जो है आपके, कुल्लू घाटी जो है किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? कुल्लू घाटी आपके धौला धर तथा जो है पीर पंजाल के मध्य स्थित है। पाल घाट दर्रा आपके नीलगिरी और जो है अन्नामलाई पहाड़िया के बीच में स्थित है, आपके मध्य में स्थित है। नथुला दर्रा आपके सिक्किम में है। नाथुला दर्रा आपके सिक्किम में आपका। ठीक है। यहाँ देख सकते हैं उत्तराखंड में जो है कोनधारी वनों, छोटे छोटे जो है घास के मैदानों को जो है बुग्याल या जो है पयार के नाम से जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग को पॉलिटी में जो पढ़ना है आपके, भारतीय संविधान के भाग पढ़ना है। भारतीय संविधान के भाग किस भाग में क्या है आपके, और उससे संबंधित अनुच्छेद काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको देखते हैं। देख सकते हैं भाग 1 में जो है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, और इससे जो है संघ एवं राज्य क्षेत्र का जो संबंधित अनुच्छेद है आपके 1 से 4 अनुच्छेद में जो है क्या दिए गए हैं? संघ और उसका राज्य क्षेत्र के संबंध में। और भाग 2 में जो है आपके नागरिकता है। नागरिकता आपके भाग 2 में है आपका। ठीक है। उसके बाद में नागरिकता से संबंधित जो अनुच्छेद आपको मिलेंगे 5 से 11 में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद में भाग 3 में जो है आपके मूल अधिकार है। क्या है? मूल अधिकार, और इससे संबंधित अनुच्छेद आपके जो मिलेंगे आपके 12 से 35 में मिलेंगे। 12 से 35 अनुच्छेद का संबंध आपके मूल अधिकार से। कहते हैं भाग 4 में राज्य के नीति निषेध तत्व हैं, जिसका अनुच्छेद आपके 36 से 51 में जो है राज्य के निषेध तत्व से दिए गए हैं आपके। ठीक है। 4 के क, यानी 4 के क में जो है मूल कर्तव्य हैं, और जो 51 क में जोड़े गए हैं आपके। ठीक है। भाग 5 में जो है संघ है, जो 52 से 151 है आपका। ठीक है। आगे जो है आपका भाग 6, भाग 6 जो है आपके राज्य से संबंधित है। ठीक है। और ये अनुच्छेद जो है आपके 152 से लेकर 237 है। ठीक है। और भाग 7 जो है आपके पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा जो है निश्चित किया गया, और आपके 238 अनुच्छेद इससे संबंधित है। ठीक है। और आपका 8वां भाग जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, जो आपके 239 से 242 इसके अनुच्छेद हैं। 239 से 242 में जो आपके केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में उल्लेख है आपका, जो भाग 8 है आपका। ठीक है। और 9वें भाग में जो है पंचायतें, और पंचायत से संबंधित यानी पंचायत के बारे में जो आपके 243 से 243 के 9 तक उल्लेख किए गए हैं। ठीक है। नगर पालिकाएं जो है आपके भाग के 9 के 1 में यानी 9 के क में है आपका। ठीक है। और इससे संबंधित अनुच्छेद आपके 243 तो से लेकर यह 6 तक है आपका। ठीक है। नगर पालिकाएं आपके 9 क में है, याद रखेंगे। उसके अंदर सहकारी समितियां जो आपके 9 के ख में है। ठीक है। भाग 9 के ख में है, और इस संबंधित अनुच्छेद आपके 243 य ज और यह 9 है आपका। ठीक है। उसके बाद में जो है 10वें भाग में जो है आपके अनुसूचित एवं जो है जनजाति क्षेत्र का उल्लेख है, और इसका संबंधित अनुच्छेद 244 से 244 क तक है आपका। और आपका देखा जाए तो आपका 11वें अब जो है भाग में संघ और राज्यों के मध्य जो संबंध दिए गए हैं, और संघ और राज्यों के मध्य संबंध जो है आपके अनुच्छेद 245 से 263 में उल्लेख किए गए। और भाग
जो है आपके 11 में, और भाग 12 में जो है आपके वित्त, संपत्ति, संविदाएं एवं और जो है वाद दिए गए हैं, और 264 से 301 इसके अनुच्छेद हैं। ठीक है। 13वें अब जो है भाग में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर जो है व्यापार, वाणिज्य एवं जो है समागम क्या संबंध है आपका, और इससे संबंधित अनुच्छेद जो है आपके 301 से 307 है। ठीक है। और 14वें भाग में देखा जाए तो संघ और राज्यों की जो है अधीन सेवाएं दी गई है, और इसकी चर्चा अनुच्छेद 308 से 323 तक में की गई है। अधिकरण जो है आपके, यानी अधिकरण आपके 14 के 1 में है, और 323 क से 323 ख में इसके उल्लेख है। ठीक है। और 16वें भाग में देखा जाए तो कुछ वर्गों के संबंध में जो है विशेष उपबंध, यानी अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों एवं आंगल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध है आपके 16वें भाग में। ठीक है। और इन लोगों से संबंधित जो अनुच्छेद है 330 से लेकर 342 में इसका उल्लेख किया गया। राजभाषा जो है आपके भाग 17 में है, 17 में राजभाषा है, और 343 से 351 में इसकी चर्चा की गई है अनुच्छेद में। ठीक है। आपात उपबंध जो है आपके भाग 18 में है, और आपात उपबंध जो है आपके अनुच्छेद 352 से 360 में है, 3 तरह के आपात की चर्चा की गई। प्रकीर्ण यानी आपके जो 19वें भाग में है, जो आपके 361 से 367 है। संविधान का संशोधन जो है इसका उल्लेख आपके भाग 20 में है। ठीक है। और आपके 368 अनुच्छेद में इसकी चर्चा की गई। 21वें भाग में जो है आपके अस्थायी संक्रमणकालीन और जो है विशेष उपबंध दिए गए हैं, और 369 से 392 इसके अनुच्छेद हैं आपके। ठीक है। 22वें भाग में जो संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में जो है प्राधिकृत पाठ और जो है निरीक्षण से संबंधित है, और 393 से 395 में इसका उल्लेख है। संविधान के जो है भाग 11 का अध्याय 1 संघ और जो है राज्यों के मध्य विधायी संबंधों को दर्शाता है आपका। तो यह आपके हैं भारतीय संविधान के भाग। पॉलिटी में हम लोग को पढ़ना था। ठीक है। और हम लोग को जो है यांत्रिकी पढ़ना है, फिजिक्स में यांत्रिकी। ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। सकते हैं प्रक्षेप गति को जो है दीर्घतम परास प्राप्त करने के लिए जो अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होगी, 45 डिग्री। ठीक है। मनुष्य जब जो है नदी के किनारे नाव से जो है बाहर कूदता है, तब नाव पीछे की ओर जो है क्रिया पर जो है प्रतिक्रिया के कारण क्या होती है, हटती है, यानी न्यूटन का तीसरा लॉ यहाँ काम करता है। संवेग परिवर्तन की दर जो है किसके बराबर होती है, या बल के बराबर होती है। न्यूटन का प्रथम नियम जो है किसे परिभाषित करता है, या आपके जड़त्व को। ठीक है। प्रक्षालन मशीन का जो है कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है आपका, ये अपकेंद्रीय बल पर आधारित है आपका। ठीक है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना जो है कठिन क्यों है आपका, क्योंकि बर्फ में जो है सड़क की अपेक्षा घर्षण जो है कम होती है आपका। ठीक है। देखिए न्यूटन का जो है प्रथम नियम, न्यूटन का प्रथम नियम यानी गति का प्रथम नियम है आपका, यदि कोई पिंड विरामा अवस्था में है तो वह जो है तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई जो है बाह्य बल न आरोपित किया जाए, यानी उसी अवस्था में रहेगा जब तक उस पर बाहरी बल न लगाया जाए। आपका न्यूटन का प्रथम नियम कहता है। द्वितीय नियम कहता है कि किसी वस्तु के संवेग की परिवर्तन की दर उस पर जो लगे गए बल की जो है लगाए गए बल की जो है समानुपाती होती है, तथा संवेग जो है परिवर्तन की दिशा बल के अनुदिशित होती है। आपका दूसरा नियम कहता है। ठीक है। तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया जो है के बराबर और विपरीत दिशा में जो है प्रतिक्रिया होती है, इसलिए गति के जो है कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं आपका। ठीक है। उसके बाद में ऊर्जा संरक्षण से क्या आशय है आपका, तो ऊर्जा का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही जो है इसे नष्ट किया जा सकता है, ऊर्जा संरक्षण कहता है। ठीक है। अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड जो है पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जो है जल उठता है, क्योंकि वायु के घर्षण के कारण ऐसा होता है। ग्रहीय जो है पिंडों के परिक्रमण गति, यानी ग्रहों द्वारा जो है सूर्य की परिक्रमण में जो है प्रभावी बल आपके कौन सा रहता है, अभिकेंद्रीय बल रहता है। ठीक है। दूध मथने के पश्चात जो है क्रीम का जो है दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है आपका, तो ये अपकेंद्रीय बल है। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं, वायु की, तो वायु पे जो है
प्रक्षोभ कहा जाता है। रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। ठीक है, देख सकते हैं पेचकस के द्वारा जो है पेंच घुमाना एवं जो है दरवाजे के हत्थे का जो है कब्जे से दूर लगाना बल आघूर्ण जो है आघूर्ण के उदाहरण है आपके। ठीक है, उसके बाद में किसी पिंड के जो है संवेग और वेग के जो अनुपात से प्राप्त मान क्या कहलाता है, ये आपके द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, त्वरण ज्ञात करने का प्रमुख सूत्र आपके ए बराबर जो है v माइनस यू बाई टी होता है, जहाँ ए बराबर त्वरण होता है, v बराबर अंतिम वेग और यू बराबर प्रारंभिक वेग और टी बराबर समय अंतराल होता है आपका। ठीक है, तेल से जो है अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल जो है सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का जो है मुक्त पृष्ठ कैसा होगा आपका, तो परवलयीय जो है वक्राकार होगा आपका। ठीक है, एक समान वृत्तीय गति पर जो है त्वरण सदैव उपस्थित रहता है आपका। किसकी उपस्थिति के कारण जो है ब्लैक बोर्ड और कागज पर जो है लिखना संभव है, इसका कारण घर्षण है आपका। ठीक है, यहाँ जो है यहाँ मिस्टेक हो गया है, आप यहाँ देख सकते हैं कि जो है न्यूटन यानी गति का जो है प्रथम नियम के यहाँ उदाहरण दिए गए हैं, छोड़ दिए हैं। देख सकते हैं यहाँ आपका कि जो है न्यूटन का प्रथम नियम गति का प्रथम नियम के उदाहरण चलती गाड़ी के जो है रुकने पर उसमें बैठे यात्रियों का जो है आगे झुकना, ये आपके न्यूटन का प्रथम नियम का उदाहरण है। पेड़ से फल टूटकर नीचे गिरना। ठीक है, कपड़े को जो है डंडे से पीटने पर जो है धूलकणों का अलग होना, यह न्यूटन का प्रथम नियम कहता है कि कोई भी वस्तु विरामावस्था में रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाए, उदाहरण है। और द्वितीय नियम का है कि गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी जो अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, दूसरा नियम का उदाहरण। तीसरा है बंदूक से गोली जो है निकलते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को जो है पीछे की ओर धक्का लगता है। रॉकेट नियम वायुयान की गति चप्पू चलाने पर जो है नाव का आगे बढ़ना, यह न्यूटन का तीसरा नियम का उदाहरण है। ठीक है, सरल आवर्त गति, सरल आवर्त गति जो होता है आपका कि दोलन में जो है किसकी आवश्यकता होती है, प्रत्यास्था एवं जो है जड़त्व दोनों की। कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करती है, आपके हुक के नियम पर कार्य करती है कमानी तुला। ठीक है, जब एक कार की गति जो है दोगुनी कर दी जाती है तब उसको जो है उतनी ही दूरी में रोकने के लिए जो ब्रेक बल कितना लगाना होगा, 4 गुना लगाना होगा, गति दोगुनी कर दी जाए उस समय। जेट इंजन जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। ठीक है, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक काफी इंपॉर्टेंट है आपके, कैंची, हैंडपंप, साधारण तुला, पलाश है आपका। ठीक है, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक सरौता है, नींबू निचोड़ने वाली मशीन है। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक जो देखा जाए स्टेपलर है, चिमटा है, मनुष्य का हाथ है आपका। ठीक है, उसके बाद जो है आपका विश्व में जो है प्रथम पुरुष दिया गया है। ठीक है, प्रथम पुरुष एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति यानी विश्व में प्रथम पुरुष से संबंधित आपके शेरपा तेंजिंग जो थे आपके भारत के, तथा सर एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के थे, जो एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला जो है प्रथम व्यक्ति थे आपके। ठीक है, प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक जो थे आपके डेनिस टीटो थे। ठीक है, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति आपका रॉबर्ट पियरी थे आपके अमेरिका के। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति आपके रोवाल्ड एमंडसन थे जो आपके नॉर्वे के थे। ठीक है, दोनों ध्रुव पर जो है यानी दोनों ध्रुव पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति जो था आपका रॉबर्ट स्वान था। स्वान वायुयान से जो है पहली सफल उड़ान भरने वाला व्यक्ति जो था आपका राइट बंधु था। चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन आपका मार्को पोलो था। ठीक है, पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति आपके अलेक्जेंडर था आपका। ठीक है, सर्वाधिक उम्र में एवरेस्ट पर जो है चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति यूचिरो मिउरा यानी जापान के थे। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला जो है प्रथम विकलांग व्यक्ति जो था आपका टॉम व्हिटकर था आपका। ठीक है, बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति जो था आपका पीटर हेबलर था जो आपके, और रिनहोल्ड मेसनर थे आपके, जो बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला व्यक्ति था आपका। ठीक है, चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग था जो यूएस के थे आपके। ठीक है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति आपके यूरी गागरिन रूस के थे।
ठीक है। अंतरिक्ष में जो है तैरने या चलने वाला प्रथम व्यक्ति एलेक्सी नेओ जो थे आपके रूस के थे आपका, ठीक है। उसके बाद जो है आपके यानी मिलिंद पन्ह जो है राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु के जो है नागसेन के मौत का संवाद है आपके मिलिंद पन्ह का, ठीक है। उसके 7 बार जो अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री आपके जेरी रॉस था, ठीक है। 2 बार अंतरिक्ष यात्रा करने वाला प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक चार्ल्स जो है सिमोनी था आपका, ठीक है। सबसे कम उम्र का जो है अंतरिक्ष यात्री गिरेमान जो है स्तेपानोविच तितोव था आपका, ठीक है। अंतरिक्षयान यानी अंतरिक्षयान सर्वाधिक ऊंचाई से जो है छलांग लगाने वाला जो है स्काई ड्राइवर जो था आपका फेलिक्स बाम गाटन था, ये जो 39 किलोमीटर से जो है छलांग लगाया था। अंतरिक्ष दुर्घटना का जो है प्रथम शिकार अंतरिक्ष यात्री व्लादिमीर जो है कोमारो था आपका, ठीक है। ब्रह्मांड के विस्तार की जो है जानकारी देने वाला प्रथम व्यक्ति जो था ब्रह्मांड के विस्तार के एडविन पावेल हबल था आपका, ठीक है। सूर्य के चारों ओर जो है ग्रहों के घूमने तथा पृथ्वी की जो है चाल के विषय में जानकारी देने वाला प्रथम व्यक्ति निकोलस कॉपरनिकस थे आपके। विमल्डन ट्रॉफी जीतने वाला प्रथम जो है अश्वेत व्यक्ति का नाम जो था आपका ऑर्थर एस था आपका, ठीक है। भारत पर जो है आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपवासी जो था आपका सिकंदर था। चीन के प्रथम राष्ट्रपति जो थे आपके पुरुष में, विश्व में प्रथम पुरुष देखा जा रहा है तो आपके डॉक्टर सन यात सेन थे आपके, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। गुब्बारे से जो है अटलांटिक महासागर जो है पार करने वाला प्रथम व्यक्ति जो था आपका रिचर्ड ब्रांसन था आपका, ठीक है। साहित्य के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति था आपके बॉब डीलन था आपका, ठीक है। भौतिक विज्ञान में जो प्रथम नोबेल पुरस्कार से जो सम्मानित व्यक्ति विल्हेम रोएंटजन थे जो अक्सरा की खोज की थी, ठीक है। उसके बाद रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति आपके जाकोबस हेनरिकस जो है बेंटहॉफ थे। चिकित्सा विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से जो है सम्मानित व्यक्ति आपके एमिन जो है एडोल्फ वान बेहरिंग थे आपके, ठीक है। और शास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति रेगनर आपके फ्रीस एवं जॉन जो है 3 वर्जन थे आपके, यानी 1969 में मिला था। यानी नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है आपका, ठीक है। तो यह थे आपके विश्व में प्रथम जो है आपके पुरुष। तो चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरे डे को हम लोग आज समाप्त करते हैं, फिर चौथे डे में हम लोग फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।